दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये कि लड़कियों के अंदर ये हिंसा क्यों है? हम सिया की बात करें, सोनम की बात करें, मुस्कान की बात करें, जिन्होंने अपने ही पतियों को मार डाला, तो सवाल ये उठता है कि इनके अंदर अपने ही पति को मारने की बात, सीधे मार देने की बात कहां से पैदा हुई? क्योंकि औरत तो बहुत ही नाजुक, नर्म और सेंसिटिव होती है, और फिर एकदम से उसी को मार देना जिसके साथ शादी हुई है या शादी तय हो रही है। कि हम सिर्फ केस पे बात नहीं करेंगे बल्कि पड़ताल भी करेंगे कि आखिर सच क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पारस जायसवाल राइटर। मैं पिछले 33 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में सीरियल और फिल्में लिख रहा हूं। मेरे तमाम सीरियल आप लोगों ने देखे होंगे, चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मेरा नाम पारस जायसवाल राइटर। दोस्तों कि हम सिर्फ केस पे बात नहीं करेंगे बल्कि पड़ताल भी करेंगे कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इसके पीछे का सच बहुत गहरा है, जिसे समझना जरूरी भी है और हर आदमी को समझना चाहिए। सच ये है दोस्तों कि समाज के संचालन का जो ढांचा हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था वो पूरी तरह चरमरा गया है। सामाजिक ढांचा, समाज के संचालन का ढांचा पूरी तरह बिगड़ चुका है, और अगर इसे जल्दी संभाला नहीं गया तो इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी। आप लोगों को याद है कि पिछले जमाने में, हम 50 साल पहले, 70 साल पहले की बात करें तो उस वक्त जो शादियां तय होती थी, बेचारी लड़की को यह भी पता नहीं होता था कि उसका पति कैसा है। उसको यह नहीं पता होता था कि जिस घर में उसकी शादी हो रही है वो घर कैसा है, उसके सास ससुर कैसे हैं, परिवार कैसा है, कुछ पता नहीं होता था। और घर वाले अपने मर्जी से उस लड़की की शादी तय कर देते थे। शादी के बाद उस लड़की की विदाई होती थी और लड़की फूट फूट कर चीख चीख कर रोती थी, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता होता था कि वो कहां जा रही है, किस घर में जा रही है, किन लोगों के बीच जा रही है, उन लोगों के साथ वो कैसे अपना अपने बैठाएगी, अपना तालमेल बैठाएगी कैसे। लड़की अंदर से डरी होती थी, सहमी होती थी, परेशान होती थी, और उसी रोते चीखते चिल्लाते हुए लड़की की विदाई कर दी जाती थी। पूरे रास्ते लड़की रोती हुई अपने ससुराल पहुंचती थी। लेकिन उसके बाद पहली रात पति के साथ, और उसे सुख की वो अनुभूति होती थी जो उसकी दुनिया बदल देती थी। जिस सुख के बारे में उसने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की, उस सुख की अनुभूति उसे पति के साथ होती थी, जिसे असल में आज कहा जाए तो फर्स्ट लव कहते हैं, प्रथम मिलन कहते हैं, पहला प्यार कहते हैं। और ये उस लड़की की जिंदगी को बदल देता था। तो पति उसकी नजर में उसका देवता बन जाता था। पूरे घर वाले उस लड़की के लिए अपना बन जाते थे। दूसरे दिन उस लड़की के चेहरे पर एक चमक, एक खुशी होती थी, और उसे ऐसा लगने लगता था कि यही घर उसका अपना है, ये पति ही उसके लिए सब कुछ है। और वो लड़की घर संभालने लगी, चेहरे पर खुशी, चमक, सब कुछ। और यही वजह है कि 4 दिन बाद या कुछ दिनों के बाद जब लड़की वाले देखने आते थे, लड़की को खुश देखकर उन्हें खुशी होती थी। तो ये परंपराएं थी, समाज के संचालन का तरीका था। हमारे ऋषि मुनियों ने ये तरीके दिए थे, इसलिए दिए थे क्योंकि वो इंसान की प्रकृति को समझते थे, वो पुरुष और महिलाओं की प्रकृति को समझते हैं। आज समाज में क्या हो रहा है, सारी बंदिशें हट चुकी हैं। लड़के लड़की मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है, फर्स्ट लव, पहला मिलन, और उसके बाद लड़की उस लड़के के पीछे दीवानी हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रथम मिलन से या मिलन से जो खुशी या जो प्लेजर पुरुष को होता है उससे कई 100 गुना ज्यादा लड़कियों को, महिलाओं को होता है। तो अगर प्लेजर जितना बड़ा होगा, खुशी जितनी बड़ी होगी, खुशी की अनुभूति जितनी बड़ी होगी, दीवानगी भी उतनी बड़ी होगी। और यही वजह है कि अब अपने प्यार में जब ये पहली अनुभूति किसी लड़की को होती है तो वो बस एक ही बात सोचती है कि जो है यही है। उसके बाद परिवार, समाज, दुनिया उसे समझाते रहे कि वो चोर है, वो बदमाश है, वो गुंडा है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो हमारी बिरादरी का नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं है, कुछ भी कुछ समझाता रहे। लेकिन उस लड़की की नजर में वही सब कुछ है। वो सारी दुनिया को ठोकर मार देती है ये कहकर कि सब गलत है, सही सिर्फ वही है। एक वही इंसान है जिसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकती, जो अनुभूति नहीं कर सकती थी कभी।
तो ये दीवानगी इस हद तक बढ़ती है। और यही वजह है कि आजकल लड़कियां किसी की नहीं सुनती, किसी के साथ भी भाग जाती हैं। वो इस बात का ख्याल नहीं करती कि वो देखने में कैसा है, देखने में दुबला पतला, हल्की सी दाढ़ी बड़ी हुई, किस तरह का कैरेक्टर, कोई चोर है, बदमाश है, कोई अपने धर्म का नहीं है। पूरा परिवार समझा रहा होता है, लेकिन फिर भी लड़की सुनने को तैयार नहीं होती, क्योंकि ये वही दीवानगी है। और इसीलिए सामाजिक बंदिशें हमारे ऋषि मुनियों ने लगाई थी। हमारे ऋषि मुनियों ने समाज के संचालन की जो विधियां दी थी, जो तौर तरीके दिए थे, वो इसीलिए दिए थे ताकि समाज न बिगड़े। क्योंकि वो जानते थे कि इंसान की प्रवृत्ति क्या है, इंसान की प्रकृति क्या है, और प्रकृति ने महिला पुरुष को जो दिया है इसे कोई बदल नहीं सकता, कभी बदल नहीं सकता। तो महिलाओं के स्वभाव में जो है, महिलाओं की जो प्रकृति है वो वही रहेगी, पुरुषों की जो प्रकृति है वो वही रहेगी। और इसमें तालमेल बिठाने के लिए, समाज के संचालन के लिए कुछ तौर तरीके दिए गए थे जो आज पूरी तरह खंडित हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और इसीलिए इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि एक लड़की जिससे प्यार करती है और उसे लगता है कि वही उसकी दुनिया है, दुनिया में एक वही है जिसने उसे इतनी बड़ी खुशी दी है, और उससे बढ़कर उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद उस लड़की की शादी भी अगर कर दी जाए तो पति से उस तरह कनेक्ट नहीं हो पाती है, अपने पति के परिवार से उस तरह कनेक्ट नहीं हो पाती, और उसकी दीवानगी उसे इस हद तक ले जाती है कि अपने ही पति के कत्ल का फैसला करना, प्लान करना और आखिर मार देना। क्योंकि इस बात को तो भुला ही नहीं जा सकता कि पुरुष और महिलाओं में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन प्रकृति ने जो दिए उसे भुलाया नहीं जा सकता। यह भी कहा जाता है कि पुरुष शारीरिक तौर पर ताकतवर हो सकता है, लेकिन महिलाओं के अंदर जो अंदरूनी ताकत होती है उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। वो अंदर से इतनी ताकतवर होती है कि जिन्हें ऋषि मुनियों ने शक्ति कहा, जिसे ऋषि मुनियों ने देवी का अवतार कहा, इसलिए कहा कि उनके अंदर अंदरूनी ताकत इतनी ज्यादा है कि आज अगर हम कहें तो इसे कह सकते हैं कि पावर हाउस है वो। ऋषि मुनियों ने महिलाओं की इसी ताकत को देखकर, इसी प्रकृति को देखकर उन्हें संभालने के लिए तमाम विधि विधान बनाए कि घर में भी रहकर वो खामोश नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो इंटरनली ताकतवर है, दिमागी तौर पर ताकतवर है, तो उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और वो घर में भी खामोश होकर बैठेगी ये नहीं सोचा जा सकता। तो ऋषि मुनियों ने उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल दी कि घर में व्रत त्योहार आपको करना है, घर को सजाना संवारना आपको है, घर की सारी जिम्मेदारी आपको उठानी है। वो व्रत त्योहार जो पुरुष कभी नहीं कर सकता वो महिलाएं करती हैं, जिसके बारे में पुरुष सोच नहीं सकता, उस तरह के व्रत त्योहार वो करती हैं। आपको पता है चंद्र उत्तरायण व्रत 1 महीने का व्रत होता है वो पूरी रात में, जिसमें चंद्र के चढ़ने और उतरने से के हिसाब से निवाले खाए जाते हैं। यानी पहले दिन 1 निवाला, दूसरे दिन 2 निवाला, तीसरे दिन 3 निवाला, इस तरह बढ़ते बढ़ते 14वें दिन 14 निवाला, और 15वें दिन 15 निवाला के बाद फिर 14, 13, 12, 11, 10, और चंद्र के उतरने के साथ ही वो 1 निवाला आखिरी दिन खाना होता है। उसके अलावा कुछ नहीं खा सकती। इस तरह के व्रत किए जाते हैं। हमारे यहाँ छठ पूजा होती है, सूर्य पूजा। छठ पूजा में 48 घंटे का व्रत उपवास शायद कोई पुरुष नहीं कर सकता, लेकिन ऋषि मुनियों को मालूम था कि इनके अंदर दिमागी पावर इतनी ज्यादा है कि ये कर सकती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने उनके दिमागी पावर को शांत करने के लिए जिम्मेदारियां दी। उन्हें कहीं व्रत त्योहार की जिम्मेदारियां सौंपी तो कहीं घर की जिम्मेदारियां सौंपी। उन्हें डांट बोलकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए उन्हें कहीं देवी का अवतार बताया गया, कहीं शक्ति कहा गया, कहीं लक्ष्मी, कहीं सरस्वती, ताकि वो अपने आप को देवी मानकर खुद पर कंट्रोल करें। तब पूरे समाज को ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि पहले ऋषि मुनि उन्हें संभालने के लिए बहुत सारे तौर तरीके देकर गए थे। सारे तरीके खत्म हो चुके हैं, बदल चुके हैं। इस तरह के मामलों में लड़के तो खुद को संभाल जाते हैं, लड़कियां नहीं संभाल पाती, क्योंकि प्लेजर जितना ज्यादा होगा दीवानगी उतनी। तो ये थी आज की कहानी।
अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और तक भी पहुंचना चाहिए तो आप लाइक कीजिए, एक छोटा सा कमेंट कीजिए, बताइए कि आप इस बात से कितने सहमत हैं। क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी ये वीडियो किसी और तक पहुंचेगा। आपके लाइक पर डिपेंड है कि ये वीडियो आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो कृपया एक लाइक तो जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस बात से कितना सहमत हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।